तो ये सबको मालूम है ये श्लोक। हाँ, तो भगवान क्यों आया? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, सबको खत्म करने के लिए। क्या सही में लगता है कि भगवान को ये काम के लिए कराना है? खत्म। भूमि देवी थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा भूमि देवी हिलेगा, पूरा दुनिया खत्म। अभी भी सबको किसी किसी को विनाश करना है। भगवान को ये क्या बोले उसको, चुटकी का काम है भाई। बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का भी नहीं, 2 उंगली का काम है। हाँ बस। तो ये छोटा काम के लिए क्या भगवान को इधर आना, कष्ट लेना पड़ेगा, पड़ता है कि नहीं? उसको जरूरत नहीं है। जीवन गोस्वामी जी ने इसका बताया है कि श्रीमद, इसका जवाब आगे कौन सा श्लोक में, एक एक सवाल का जवाब कौन सा श्लोक में दे रहे हैं। मैं सस्पेंस ब्रेक नहीं करूंगा, वो आगे जो प्रवचन देने भक्त लोग जो आके आपको सुनाएंगे। तो इधर श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक स्पेशल चीज यूज किया है, उसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करें। तो इसमें बताया कि although God is equally disposed to everyone. So I request Tomuji to read it in English from the third line of the purport. Sorry, in Hindi. यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास है, वो सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, और एक चीज देखना क्या चाहते हैं कि हमारा हर एक शास्त्र, देखिए हर एक शास्त्र एक चर्चा के रूप में दिया गया है। उसको हिंदी में क्या शब्द यूज किया जाता है? संस्कृत में डायलॉग बोलते हैं। मैं तो हिंदी बोलने की कोशिश कष्ट करूँ। हाँ, संस्कृत में संवाद, संवाद कहा जाता है ना। संवाद का मतलब आजकल तो टीवी में दिखता है ना बहुत सारा संवाद, ये सवाल पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, कोई जवाब देते हैं। लेकिन संवाद शब्द का असली मतलब क्या है मालूम है? सम्यक नामक शब्द से संवाद नामक शब्द उत्पन्न हुआ है। क्या नाम है? सम्यक। सम्यक का मतलब है कि बेनिफिशियल टू ऑल। बेनिफिशियल टू, उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? प्रयोजनक, प्रयोजन, लाभदायक। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। लाभदायक है ना, लाभदायक। एक दो को नहीं है, सारे व्यक्तियों को लाभदायक हो, उसको सम्यक कहला गया है। और उस सम्यक शब्द से संवाद उत्पन्न हुआ। तो जो चर्चा है, जो वार्तालाप है, सबको लाभदायक हो तो उसको संवाद कहा सकता है। क्या आजकल का टीवी का चर्चा, वो चर्चा करने वाले के अलावा किसी को लाभदायक है? उनको शायद पॉकेट भर जाएगा, उसके अलावा किसी को हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, जो भी देखिए सारे संवाद है नहीं? भागवतम किसका संवाद है? बहुत सारा संवाद है। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, सुशौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी, विदुर और मैत्रेय, नारद मुनि और प्रचेतास, भीष्मदेव और कृष्ण, कुंती देवी और कृष्ण और उत्तर प्रार्थना, ये सारे संवाद आपस में। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम याद रखना का क्या है कि तो इसका एक चीज है कि हमारा जो सनातन धर्म हमको उसका अधिकार दिया है। कोई कोई अलग, इसके अलावा कोई भी धर्म में ये अधिकार नहीं है। जो लिखा है मान लो, जो लिखा है मान लो, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कि हमारा ना हमेशा सर्च, खोजना, खोजते रहते हैं, खोजने का अधिकार है। किधर आपको शांति मिलता है, किधर आपको असली लगता है, उसमें आप लग जाओ। ये सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए उसको संवाद के रूप में दिया है। मैं जो बोल रहे आप हमेशा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, कोई लाभ नहीं होता। अगर आपसे भी कुछ सवाल आएगा तो उसका जवाब देंगे तो उसको संवाद कहला सकते हैं।
और हमारा सारे शस्त्र उसी के रूप में, शास्त्र उसी के रूप में दिए हैं, स्पेशली श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता देखिए, अर्जुन का पूछ रहे थे, अर्जुन उसका जवाब दे रहे थे भगवान, या भगवान बोलते जा रहा था? नहीं, अर्जुन पूछेगा, उसका जवाब भगवान दे रहे थे। तो इसी तरह इधर भी शौनकादि ऋषि पूछा कि सुत गोस्वामी जी को क्या है, भगवान क्यों बता रहे? ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा सनातन धर्म का महत्व कितना उच्च श्रेणी पर है। तो इधर श्रील प्रभुपाद जी ये जो शब्द यूज किया है, ऑल्दो गॉड इज इक्वली डिस्पोज्ड टू एवरीवन, क्या आपको लगता है भगवान सबको एक बराबर है? कितना लोग मानता है भगवान सबको एक बराबर है? ये हाथ उड़ाएगा, फिर आगे का सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा, ऐसा हाथ उड़ाने से काम नहीं होगा। ओके, हाथ उड़ाना पक्का ना? तो आगे सवाल पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा। खाली माता जी लोग हाथ उड़ाए, अभी प्रभु लोग के हाथ क्या हुए? कोई मानता नहीं भगवान एक बराबर सबका। क्या बोलते, भगवान एक बराबर है कि नहीं है ना? तो हाथ क्यों उड़ाते हैं? अरे क्या है यार। तो अगर भगवान एक बराबर है सबको, फिर भगवान ने तो आगे जो जितने भी जगह पे बोला है वो सब गलत है। क्यों? भगवान ने 9वां स्कंद में बताया है भागवत में, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा। यार मेरे जो बांध के रखा है, अस्वतंत्र, भगवान का नाम है स्वराट। स्वराट का मतलब क्या है? तो आवाज ज्यादा तो नहीं आ रहा ना, तो कम करना है, डर तो नहीं लग रहा ना? तो स्वराट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। भगवान इधर बोले अस्वतंत्र इवन द्विजा, हे ब्राह्मण मैं तो अस्वतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। ही अस्वतंत्र इव द्विजाः, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन मुझे? ही अस्वतंत्र इव द्विजाः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, हु सेड दैट? थैंक यू सो मच। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रियः, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, हृदय में बांध के रखा मुझे, और भक्त जनप्रिय, भक्त को तो छोड़ो, भक्त को तो छोड़ो, भक्तों का भक्त भी मेरे प्रिय है। अगर मेरे प्रिय बोलता है तो क्या उसको थोड़ा सा फेवरेबल तो करेगा ना, फेवरेटिज्म तो होगा ना, है कि नहीं? तो भगवान निष्पक्ष है या नहीं है? कितने बच्चे आपको? तो उसके सामने नहीं बोलना, बोलते हैं ना। हाँ, अगर खाना, अगर चॉकलेट अगर मम्मा को देगा तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, पर वो सही है, ऐसा करना अच्छा होता है, अच्छा लगता है? इज इट करेक्ट? यस, वेरी गुड, बट मेरा सवाल ये है कि क्या वो सही है या नहीं? भगवान ने इधर तो बताया सब समान है, और करता और कुछ है, क्योंकि भगवान देखिए सबको कृपा एक साथ करते। जैसे बारिश, बारिश हर जगह पे गिरता है ना, समुद्र में भी बारिश करते, क्या उधर बारिश की जरूरत है? नहीं, पानी है, पानी पानी है। पत्थर के ऊपर भी बारिश गिरता है, और धरती में भी बारिश गिरता है, बारिश तो एक बराबर। इसी तरह भगवान की कृपा सबको, भगवान ने तो सही बताया ना भगवत गीता में, भोक्तारा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, सुहृदम भाई मेरा सुहृद है भाई, तो फिर कैसे नहीं हो सकता है? सुहृदम सर्वभूतानां, और कौन सा श्लोक में था? इज अ मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक इसी में ना? नो, नॉट दिस वन, यस यस, पति ही
of the, okay, here it says devotees, the protector of devotees, he says here, but he is a maintainer of entire universe. He is a maintainer of entire universe. So मतलब कैसे मेंटेन करेगा? अगर फेवरेटिज्म करेगा तो होगा, फिर कैसे भगवान एक बराबर होता है? या फेवरेबल है क्या डिवोटीज का फेवरेबल? क्योंकि दुर्योधन को क्या किया? संभाले, उसको खत्म किया ना। दुर्योधन पूरा सबको खत्म किया, पूरा जितने भी सेना में आए थे सबको खत्म कर दिया, पांडव लोगों को बचाया। तो इस फेवरेट ना, तो क्या भगवान फेवरेटिज्म करना सही है या गलत है? सही है, क्योंकि अपना बेचा ना बाकी भी। यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सरेंडर नहीं किया, करेक्ट। क्योंकि व्हाट वी हैव टू सी इज, अभी देखिए 7th कैंटो 7वां स्कंद में प्रथम अध्याय का नाम ही क्या है? किसी को बोल सकते हैं? कोई बोल सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th कैंटो? गॉड इज इम्पार्शियल टू एवरीवन। क्योंकि उसका पहला सवाल ही यही है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, क्या भगवान एक बराबर है क्या? क्योंकि अभी आगे आने वाला कथा, जो घटना है या हिस्ट्री है, जो सुखदेव गोस्वामी बोलने वाला है, वो सब फेवरेटिज्म का है। हिरण्यकशिपु को मारता है, हिरण्याक्ष को मारता है, ध्रुव महाराज का कहानी है, बलि महाराज को नीचे डाल देते हैं, जो भी हो बाद में बोलो उसका। तो जो भी है ये सब आने वाला है, तो उसमें तो सारे जगह पे फेवरेटिज्म आ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को पता है कि ये सब बुलवाना है सुखदेव गोस्वामी से, इसलिए वो पूछ रहे कि क्या भगवान इम्पार्शियल है या नहीं। इसका बहुत सुंदर जवाब है कि सुखदेव गोस्वामी इसमें माता जी ने जो पॉइंट बताया है, इट्स वेरी वैलिड पॉइंट। क्योंकि वो भी भगवत गीता में बताया है, ये यथामा ताम सदैव भजामि, जैसा हम शरणागति लेते हैं उसी तरह का भगवान करते हैं। बट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अगर फेवरेटिज्म करेगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ही इज अ फादर ऑफ एवरीबॉडी। ही इज अ फादर ऑफ एवरीबॉडी, सबके पिता है। अब थोड़ा सा फेवरेटिज्म करना सही है। जैसे आपने जो बोला, अगर कोई चॉकलेट देगा तो उसको एक चुंबन ज्यादा देगा, लेकिन दूसरे को उनको 2 देगा तो उनको तो दूसरे को 1 तो देंगे ना, है कि नहीं? देना चाहिए ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, दूसरे को बहुत बुरा लगेगा। सही बोला है कि नहीं? नींद आ रहा है क्या सबको? तो मुंडी तो हिला, हाँ, सही नहीं है ना? तो इसी तरह भगवान किसी को मार डाल जाते, खत्म, अभी आगे मौका ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो सही है। You know what Sukadeva Goswami says that, Sukadeva Goswami जी ये बताता है कि by giving them also a chance to become devotee, Krishna becomes impartial. Krishna is definitely partial to his devotees. भगवान अपने भक्तों के प्रति लगाव है और पार्शियलिटी करते हैं, लेकिन बाकी सबको भी भक्त बनने का मौका देते हैं। भगवान किसी को नहीं बोला तुम मेरा भक्त मत बनो। दुर्योधन को भी चांस दिया, कर्ण को भी चांस दिया, भीष्माचार्य को भी चांस दिया, अर्जुन को भी चांस दिया, लेकिन शरणागति लिया कौन? अर्जुन। इसलिए उनको जिताया। सो कृष्ण ने, भगवान ने सबको मौका देते हैं। हिरण्यकशिपु को मौका नहीं दिया क्या भगवान? हिरण्यकशिपु को मौका दिया था कि नहीं दिया? कितने बार प्रहलाद महाराज ने जाके बोला, भाई पिताजी सम्मान मानो, आपके हृदय में भी जो शक्ति है ना, आप जो बोलते हैं वही शक्ति उधर से आते हैं, मान लो। प्रहलाद महाराज जाके बोला हिरण्यकशिपु को, लेकिन वो सुना जरूर है हम जैसा सुना जरूर है, लेकिन माना नहीं। इसलिए मैंने शुरू में बोला, जो सुनेगा थोड़ा सा मान लो भाई, कोशिश तो करो भाई कुछ तो करने के लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हिरण्यकशिपु जैसा बनेगा। हिरण्यकशिपु की
क्या बोलेगा? अभी हमारा आदत है की सुनेगा जय बोलना। हिरण्यकशिपु हो, कंस हो, भगवान कृष्ण हो, कोई भी हो, की सुनेगा जय हरे कृष्णा। तो जो सुन रहे हैं हमको मानना चाहिए। तो भगवान ने कि सबको मौका दिया, सबको मौका दिया। तो हम भगवान के शरणागति कैसे लेना चाहिए? छोटा सा कथा सुनाता हूं। दो भक्त, एक बड़ा सा वट वृक्ष कहता है वही ना, बैंगन ट्री, वो वट है, बरगद, हाँ बरगद, बरगद वृक्ष के नीचे बैठे थे दो भक्त लोग। हम जैसा अच्छा होता है। दो भक्त लोग बैठे थे, तो नारद मुनि उधर से आए। नारद मुनि आया तो उनको प्रणाम किया, पूछा कि नारद मुनि जी आप जरूर वैकुंठ में जाएंगे, भगवान को दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारे लिए एक सवाल पूछ सकता है क्या? तो नारद मुनि बोला हाँ जरूर पूछेंगे, क्या सवाल है? कि बोले हमारा मुलाकात भगवान से कब होगा, या मैं भगवान से कभी मिल सकता हूँ? तो नारद मुनि, दोनों में यही सवाल था। नारद मुनि बोले ठीक है मैं पूछ लूंगा। तो मुझे मालूम है आप लोगों का सबके मन में ये कथा याद आया होगा, वो है ना, लेकिन वो कथा नहीं है, ये दूसरा है। तो नारद मुनि ऊपर गए, वैकुंठ में गए, भगवान से मिला, भगवान को पूछा भगवान मुझे दो भक्त मिला था और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, कब इधर आके आपको मिल सकेंगे? कि बोले वो वृक्ष में कितना पत्ता है, पत्ता लीफ है, उतना जन्म लेना पड़ेगा। देखो वो वृक्ष में बहुत सारा पत्ता होता है ना, ये वट वृक्ष, बरगद, बरगद वृक्ष में बहुत सारा पत्ता होता है ना, अनगिनत है। तो उतना जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद वो इधर आ पाएंगे, मुझे देख पाएंगे। तो एक पहला जो भक्त है वो सुना तो बहुत नाराज हो गया, अरे दुख हो गया, अरे भाई दिल दुख हो गया। तो भाई क्या करेंगे, अभी इतना साल, इतना जमाना या कितना जन्म इंतजार करना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए। वो बहुत नाराज होकर चले गए। हरे कृष्णा। बोलने का जरूरत नहीं था, किसी को जगाने के लिए बोला। कोई नींद आ रहा है, आएगा जरूर, तो जगाना तो काम पड़ता है। तो ये सीट तो थोड़ा खतरनाक है, आपके दिल में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है। इसलिए व्यासासन ऐसा फुकट में नहीं बोला जाता है, ताकत है इसमें। तो किधर रुका था? नाराज होकर एक आदमी चले गए, दूसरा खड़े थे, वो नाचने लगे, ऐसा नाच रहा था, हरि बोल बोलकर इतना नाच रहे थे। नारद मुनि हैरान आ गए, भाई क्या यार, एक आदमी तो नाराज होकर चले गए, इधर नाच रहे, इसका क्या दिल के अंदर क्या चल रहा है? वो नाच रहे तो नारद मुनि पूछा भाई क्यों नाच रहे? तो इतना जन्म के बाद मुझे दर्शन करेगा ना, मुझे भगवान का मुझे मिलेगा ना, इतना नाच रहा था। भगवान उधर प्रकट हो गया, भगवान स्वयं उधर प्रकट हो गए। तो नारद मुनि बोले भाई धोखा दिया मुझे बोला इतना जन्म लेना पड़ेगा, अभी आप तो स्वयं इधर आ गया सामने। तो भगवान आपने तो बोला, तो झूठ क्यों बोला मुझे? आप बोला मुझे कि इतना सारा जन्म के बाद, अनगिनत जन्म के बाद इनको आपका दर्शन मिलेगा, तो अभी आपने स्वयं इधर आ गया। भगवान ने क्या जवाब दिया मालूम है? वो मुझे दर्शन करने के लिए उतना जन्म लेने के लिए बोला, मैं तो आ सकता हूं ना, मैं तो आ सकता हूं ना। तो ये एंथुसियाज्म, ये चाहत, क्या बोलते हैं उनको, उत्साह नहीं, ग्रीड को क्या बोलते हैं? लवलियम का, दैट्स द प्रॉपर वर्ड, लवलियम, लालच। लवलियम चाहिए, क्योंकि ये लालच जो चीज है ना, भौतिक दुनिया में बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। कोई किसी को लालच अच्छा नहीं, क्यों? That is the only one service which we cannot engage in Krishna service, right? That's Matsya. That's Matsya. That's correct. थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा लालच तो और चाहिए। सो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बोला जो लवल्यम,
लौल्यम एक चीज है कि हमको भक्ति में आगे कर सके। हमको भक्ति में आगे जाना है तो ये डिजायर, आग्रह, इतना उत्साह से भक्ति करने का इच्छा अगर आपको हो तो भक्ति में आगे जा सकेंगे। तो इस श्लोक में अभी हम ये देखता है कि उनका जिज्ञासा कितना है, कि सारे चीज उनको मालूम होने का उत्साह है, इच्छा है। अभी पहले जो बोला था संवाद का मतलब क्या बोला था? सभी का लाभ, ये सबको लाभदायक है। तो सबसे पहला सवाल कौन सा था? कौन में आप किसी को याद है कि इसका पहले जो पूछा था? हाँ? तो ये इसका सवाल है, ये तीसरा सवाल है। पहला सवाल क्या था? ये सभी का भला किसमें होगा। उसका जवाब जो दे रहे ना पहला स्कंद में दूसरा अध्याय में 6वां श्लोक में इसका जवाब देते हैं। उसमें यही सुनेगा तो हमको पता चलेगा कि सबका लाभदायक क्या है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर् अथोक्षिते अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सवै पुंसा, सवै मतलब सभी का, सभी का, सवै पुंसा परो धर्मो, टॉप मोस्ट धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या है? भगवान ने जो कहा वही धर्म है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीता, ठीक है। लेकिन हमारे लिए धर्म क्या होता है? इसे कैसे मालूम पड़ेगा हमारा धर्म क्या है? धर्म का मतलब उस धर्म में धारयते इति धर्म। हाँ, ओके, तो संस्कृत थोड़ा गुण धर्म है, ठीक है। थोड़ा सरल भाषा में अगर समझना है, चीनी का धर्म है मीठास, करेक्ट, वेरी गुड। और ड्यूटी, यस। तो सिंपल भाषा में अगर बोलेगा कर्तव्य। जो भी चीज हो वो बनाया किसके लिए, वही उसका धर्म है। कोई भी चीज हो बनाया किसी के लिए है तो वो उसका धर्म है। वही धर्म इस श्लोक में सुना है, बताया है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा। हम लोग भक्ति जो कर रहे हैं, कितने लोग सारे संतुष्टि से भक्ति कर रहे हैं? सारे संतुष्ट, क्या क्या आनंद मिलता है। सुबह 5 बजे से 3:30 बजे उठना, क्या आनंद है। जपा कर रहे, क्या आनंद है। कितने कितने लोग 16 माला करने वाला है? 16 माला करेगा तो कितने लोगों को आनंद मिलता है? जब खत्म होता है तो 16 माला खत्म होगा, क्या शांति है, आज का खत्म हो गया। सही बोल रहे कि नहीं है? वो आनंद नहीं, हमको आनंद नहीं मिलता है ना, है? परम आनंद, हाँ, मिलता आपको। क्या बात है, चरण स्पर्श में देखा। तो हमको देखना चाहिए कि आनंद हमको क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें बताया है ये आत्मा सुप्रसिद्धि, वो लोग परम संतुष्ट होना चाहिए अगर इस कंडीशन से भगवत सेवन करेगा, सेवा करेगा तो फिर हमको क्यों नहीं मिलते? हम 16 माला जपा करते हैं, भगवत सेवा में लग जाते हैं और सत्संग में आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसी के लिए क्या करना चाहिए मालूम है? श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में ब्रह्मा जी ने एक चीज बताता है। ब्रह्मा जी का 2 प्रार्थना होता है भागवत में। 3 स्कंद में भी एक है, 10वां स्कंद में भी एक है। वो 3 स्कंद में आप लोग जाके थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रह्मा जी उसमें एक चीज बताता है कि देखिए ब्रह्मा जी को कितना बड़ा पोजीशन दिया। तो जस्ट रिमाइंड मी अबाउट द टाइम आल्सो, 11:30 मेरा टाइम खत्म हो गया। Should I stop now?
ब्रह्मा जी ने उसको एक चीज बता, इतना बड़ा पोजीशन दिया है ब्रह्मा जी को। क्या पोजीशन दिया? सृष्टि, सृष्टि का दायित्व दिए हैं ब्रह्मा जी को, और वो दायित्व निभाते हुए और निभाने के बाद ब्रह्मा जी बोल रहे, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि इस सेवा करने से मुझे अहंकार अहंभाव न बढ़े, और लेट मी डू एन इंट्रोस्पेक्शन, आत्मा मंथन या परिशोधना, हाँ आत्मा मंथन या आत्मा परिशोधना करने का ताकत मुझे दीजिए। ये भगवान से प्रार्थना करता है। ये हम सबके लिए है। ब्रह्मा जी को एक्चुअली उसका जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी वो इसलिए बता रहे हैं कि ताकि हम ये सुनकर थोड़ा सा सोचे, भाई हम अपने आप में अंदर जाके, किसी को बोलने का जरूरत नहीं, क्यों किसी को बोलेगा तो झूठ ही बोलेंगे, है कि नहीं? अभी कोई बोला आनंद मिलता है, पक्का झूठ है। कोई झूठ बोलते हैं, कितने लोग झूठ बोलते हैं? बाकी लोग सब झूठ बोलते हैं। जो हाथ नहीं उठाए ना वो लोग झूठ बोलते हैं। सही होता है कि नहीं? सब लोग झूठ बोलते हैं। तो इसलिए दूसरे को बोलने का जरूरत नहीं है। अपने आप में देखिए, आईना के सामने खड़े होकर विचार कीजिए, क्या मैं सही रास्ते में हूं या नहीं? मैं क्या नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं? मेरे में क्या कमी है? क्या यही आत्मा सुप्रसिद्धि मेरे में क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए वो इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, आत्मा मंथन या आत्मा परिशोधना। मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर आழ்வார், कुलशेखर राजा ने एक बहुत चीज बताया है कि हमारे अंदर, वो स्वयं बता रहे हैं लेकिन उनका तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जाके देखेगा तो क्या मिलेगा? कोई बोल सकते क्या मिलेगा? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा द्वेष, ईर्ष्या, डिजायर, यही काम का एक पहाड़ जैसा होगा। तो उन्होंने बता रहे कि अंदर जब देखता है तो इतना गहरा, इतना नीचे जा रहे, सब fathomless, नीचे जाते जा रहे हैं। हमारा इच्छाओं से भरे हुए हृदय मिलेंगे हमको। तो क्या करना चाहिए? वो इच्छाओं को सारे हमको मोड़ना है भगवान की तरफ। तो वही इच्छा जो हमको इस भौतिक दुनिया में पकड़ के बिठाते हैं, वही इच्छा हमको भगवान के पास लेके जा सकेंगे तब, जब वो हम भगवान की तरफ मोड़ेंगे। So everything in this material world can be utilized in the service of Krishna. That is our aim. यही हमारा लक्ष्य है। जो चीज है, जो भी देखेंगे तुरंत इसको भगवान के सेवा में कैसे लगाएगा, ये अगर सोच सकते दिल में, अगर याद आएगा तो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि आज प्रसाद में क्या होगा, क्या बनाए, सस्पेंस बना, सस्पेंस। सोचेंगे क्या है आज, अरे प्रभु जी कब खबर करेंगे, थोड़ा प्रसाद रखे जाने, यही सोचा ना हम लोग? नहीं, हाँ बोल दिया। तो ये हमारा सोच हमेशा यही होता है। लेकिन उसको हटाकर भगवान के याद कर भगवान का कथा सुनने में और लौल्य, वो लालच चाहिए। लालच वही चीज है जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताया है, आपको आपका भक्ति को खत्म करेगा। कौन सा? अत्याहार प्रयास। अत्याहार वही लालच हो गया ना। अगर अत्याहार को आपको आपका भक्ति में आपका खत्म करेगा, लेकिन वही अत्याहार
भगवान के पास लेके नहीं जा सकता है। समझिए, तो इसमें जो उत्साह ये आत्मा सुप्रसिद्धि अगर नहीं हो रहा है, लेकिन इसको सबका लाभदायक तो है, कहा है, लेकिन तब ऐसा होगा जब भी हम किसी तरह करेगा। वो करने के लिए वो जो इंट्रोस्पेक्शन है, आत्ममंथन हमको करना पड़ेगा। तो कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अकेला बैठिए, अकेले बैठकर सोचिए, मैं भक्ति में किधर हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अभी ऐसा करेगा तो क्या मैं सच्ची में भगवत धाम पहुंचेंगे, या भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान से मुलाकात होगा, ये सोचना है। क्या वाकई सच्ची में मेरा लक्ष्य वही है क्या? क्या मेरा ही तृप्ति है जो भी हम बोल रहे हैं? प्रभु जी ने जब 2 दिन कल परसों या कल मुझे एक मैसेज भेजा, प्रभु जी प्लीज सेंड मी योर ब्राइड इंट्रो। तो मैंने इतना सारा लिख के भेजा, प्रभु जी अरे मेरे अनाउंसमेंट करेगा, इसमें थोड़ा सा खुशी आनंद। लेकिन ये चीज जो चीज है ना, तो हमारा भाव स्टेज तक आपको लेके जाएंगे, खींच के नीचे डालेगा। अगर हमारा जो प्रशंसा या किसी का जो हमारा प्रेज करता, स्तुति, अगर कोई स्तुति करेगा तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा ना। अब भाव स्टेज पे हो सकता है उधर से आपको खींच के नीचे डालेगा। देखिए कितना सेंसिटिव और सीरियस इशू है। तो हम तो भाव को तो छोड़ो, श्रद्धा भी नहीं आज तक। कितने लोगों को श्रद्धा है? श्रद्धा नाम का कोई नहीं है ना कोई। श्रद्धा कितने लोगों को श्रद्धा है? आधा हाथ उड़ाता है, पूरा हाथ उड़ाता है। किसमें श्रद्धा है आपको? कृष्ण में श्रद्धा है पक्का? कितने लोगों को कृष्ण में श्रद्धा है? श्रद्धा कृष्ण किसमें आना चाहिए एक्चुअली? श्रद्धा किसमें आना चाहिए? श्रद्धा आपको स्क्रिप्चर्स में आना चाहिए, भगवान में नहीं, शास्त्र में होना चाहिए श्रद्धा। क्योंकि अगर शास्त्र में श्रद्धा हो तो आपको भगवान दिखेगा, नहीं तो कृष्ण सामने आके खड़े होगा तो भी आप पहचानेगा नहीं। जो आधो श्रद्धा जो है, जो नीचे का सबसे, जो क्या बोलते हैं कि मैं हमेशा एक चीज पूछता हूँ क्लास में, क्या हमारे से कोई अगर गलती लगेगा तो माफ करना, ये मैंने डिस्क्लेमर नहीं। आप लोगों से कोई भी आज तक अपने माँ को जाके पूछा है क्या माँ यही मेरा पिता है? पूछा है कोई? नहीं ना? कोई मुंडा नहीं ला रहा है, क्यों पता नहीं। पूछा नहीं ना? क्यों नहीं पूछा? श्रद्धा। माँ में इतना श्रद्धा है, माँ ने एक बार बोल दिया खत्म। उतना श्रद्धा हमारा शास्त्र में भी हमको चाहिए, उतना श्रद्धा हमको हमारा शास्त्र में भी चाहिए। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल माँ बोल रही है ये तुम्हारा पिता है, तो कंप्लीटली जैसा हम मान लेते हो, उसी तरह श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में उतना श्रद्धा रहती है, बोल रहे भगवान ये है, तो क्यों सवाल उठाते हैं हम? श्रद्धा नहीं है, और हम चाहते हैं भगवत हम जाए, नहीं जाएंगे जब तक हम भागवत में या हमारे ग्रंथ में श्रद्धा नहीं है, तब तक हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकेंगे। तो शास्त्र ने एक बार बोल दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरनधोक्षजे, यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारा परम धर्म है कि भगवत धाम जाना या भगवान का सेवा करना, अहेतुकी अप्रतिहता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना, कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को पहचाना अभी तक? इस श्लोक से मैं आज का क्लास खत्म करूंगा।
मेरा प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएगा तो भी, क्योंकि मैं जो पहले कथा सुनाना बताया ना वो तबता का, मैं उतना उत्साह आप सब में देख रहा हूँ, इसलिए मुझे भी बोलने का उत्साह बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को पहचानना है। चैतन्य चरितामृत में पहला आदि लीला में पहला अध्याय में चौथा श्लोक, ये एक श्लोक काफी है चैतन्य महाप्रभु कौन है बताने के लिए। कितने लोग, किसी को मालूम है क्या श्लोक? नोट कीजिए और सीख लीजिए, नेक्स्ट टाइम में जब आएगा बाय हार्ट सब लोग बोलना है। आदि लीला फर्स्ट चैप्टर 4th श्लोक मालूम है ना? सुपर ग्रेट, सब लोग एक थाली दीजिए प्रभु जी को। अनर्पिता चरिंचिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियां हरिपुरुष सुंदर द्युति कतंब संदीपितः सदा हृदय कंठरे स्फुरदुवा सचिनंदनः। जो सच्ची का जो पुत्र जो है ना, उन्होंने क्या किया आज तक हम लोग देखा नहीं। उन्होंने क्या दिया है? अनर्पिता। अनर्पिता का मतलब क्या है? was never given, कभी दिया नहीं। अनर्पिता कभी दिया नहीं। चरिंचिरा अनादिकाल से जो नहीं दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इतना सारे अवतार लिए, बहुत सारा अनगिनत इतना सारे अवतार लिया है, लेकिन कोई भी अवतार ने जो नहीं दिया। अनर्पिता चरिंचिरा करुणयावतीर्ण कलो, जो दिल से करुणा पूर्वक, करुणा से, करुणा और कृपा में क्या अंतर है? हाँ, एक मांगा जाता है और दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? करुणा। इट्स आउट ऑफ कॉस्टलेस मर्सी, कोई कारण के बिना देते हैं, वो ही करुणा। तो करुणयावतीर्ण कलो समर्पित, जो दे दिया, समर्पित, आपको अर्पित कर दिया, दे दिया। समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसा, क्या दिया? उन्नत उज्ज्वल मतलब क्या है? the highest mellow, उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिया। कैसे उन्हीं को पूजा करना है ये सिखाया। कोई अवतार में बताया इन्होंने ये? क्या वामन अवतार में बताए थे? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, श्रीराम, ये सब में आयुध लेके खड़े मारने के लिए सकते। अभी हमारे सामने हो तो हम कब का मार लेता था, क्योंकि इतना असुर है, आसुरी स्वभाव के हैं। मारना है तो अभी मारने लग पता था। लेकिन अनर्पिता चरिंचिता करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसाम, the highest mellow he has given to you all. He is not a small avatar, like a normal avatar. He is not a normal incarnation. He is completely merciful. Unnata ujjwala rasam, the highest mellow he has given to you all of you. And how to worship him, कैसे भगवान को पूजा करना है ये सिखाया। क्योंकि कोई राधा कृष्ण प्रेम अभी तक दुनिया में नहीं दिया था। सबसे पहले कौन बताया था राधा कृष्ण प्रेम के बारे में? उसके भी पहले कोई है, उसके भी पहले कोई है? प्रभु जी ने बताया माधवेंद्रपुरी, हाँ माधवेंद्रपुरी के बाद में महाप्रभु ने दिया, लेकिन उसके पहले कोई बताया था ना? जयदेव गोस्वामी अष्टपदी से पहले, अष्टपदी में जयदेव गोस्वामी जी, उसके बाद में माधवेंद्रपुरी, उसके बाद में महाप्रभु जी ने सबको बांटा। That is the highest perfection of one's life. तो सवे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अथोक्ष, यही हमारा धर्म है, वही महाप्रभु हमको उसका हाईएस्ट परफेक्शन में पहुंचा दिया। ओके, हरे कृष्णा। तो हमारा आज व्हाट इज द टेक होम फॉर द क्लास? Maybe 2-3 devotees can
share your realization, what you will take home today from this class. बोलिए जी। शास्त्र में श्रद्धा रखिए, वेरी गुड। थाली तो दे दो भाई, पैसा नहीं लगना। एक बोल, दूसरे को मौका दीजिए। और कोई बोलना चाहता है? आत्मा मन सुपर, आई लाइक इट, सुपर, एक्सेलेंट। और कोई बोलना चाहता है? हाँ, वही आत्मोपदेश, थैंक यू, सुपर। Implement, correct, very good, thank you so much, super, अभी लास्ट ऑप्शन और किसी को और कोई है तो बता सकते हैं। yes, what is our duty, what we are created for? Very good, Prabhuji, yours, the last one. Wow, super, thank you so much. So आज का इस क्लास धन्य हो गया। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। इस और जगदास गुरु महाराज की जय, इसको गुरु वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।